तो आप सभी का इस लक्ष्य एकेडमी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया था। अब आगे पढ़ना है हमको। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है थोड़ा सा देखिएगा। क्या हमने आपको बोर्ड पर पहले लिख रखा है उसको एक बार पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है भैया? बिंदु x1, y1 से सरल रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, आपको चित्र दिख रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस, इस पर क्या हुई? एक सरल रेखा क्या है? AB। एक सरल रेखा क्या है? AB। ये क्या हो रही है? इस सरल रेखा AB से एक बिंदु है हमारा P। क्या बिंदु है? P, जिसका कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक x1, y1 है। उस बिंदु से इस सरल रेखा AB पर एक लंब डाला गया है। एक लंब डाला गया है जिसकी डिस्टेंस हम मान लिए हैं D। इसी डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है, इसी डिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करना है। कैसे? हम लोग क्वेश्चंस में फार्मूले के सहारे से सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो इसी को देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। ठीक, हम मान लिए कि माना सरल रेखा AB जिसका समीकरण क्या है? ये मान ले रहे हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। तो ये समीकरण जो है रेखा का, ये जो रेखा है AB x अक्ष को कब काटेगी? जब y बराबर क्या होगा? 0। मतलब रेखा AB x अक्ष पर मिलेगी जब y बराबर 0 होगा। मतलब भैया जब y कोऑर्डिनेट 0, ना हम ऊपर चलेंगे ना नीचे चलेंगे, कहाँ रहेंगे? x एक्सिस पर ही तो रहेंगे। तो ये कंडीशन क्या हो गई? y बराबर 0। अब इसको क्या करो? इसमें ले जा करके पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ax प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ax प्लस c इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस c, s इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। ये x का मान निकल जाएगा और y का मान 0 है, ये है। तब यहाँ का निर्देशांक क्या हो गया? जहां पर रेखा x अक्ष को काटेगी तो निर्देशांक क्या होगा? माइनस c अपॉन a कामा 0। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है भैया? सेकंड कंडीशन क्या है कि जब क्या होगा? रेखा जब आप ऐसा लिख लीजिए, रेखा AB y अक्ष को काटेगी या y अक्ष पर मिलेगी। y अक्ष पर मिलेगी। कब y अक्ष पर मिलेगी? जाकर के ये रेखा जो जा रही भैया, जब x क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? x 0 होगा। मतलब x पर ना तो इधर चलेगी ना तो इधर चलेगी, केवल एक ही निर्देशांक में रहेगी, मतलब एक ही एक्सिस पर रहेगी, x y पर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव में। हालांकि यहाँ हम लोग क्या कर चल रहे हैं? पॉजिटिव को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y अक्ष पर मिलेगी जब क्या होगा भैया? x इज इक्वल टू 0। तब क्या होगा? इस x को हम क्या करेंगे? उसमें 0 रख देंगे। a गुणे 0 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, प्लस c उधर जाएगा, माइनस हो गया, by इक्वल टू माइनस c हो गया। ठीक, तो y इक्वल टू माइनस c अपॉन b। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू माइनस c अपॉन b। ठीक, तो ये इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है
आपको क्वेश्चन में क्या करा है, बिंदु x1 y1 से सरल रेखा ax + by + c पर डाले गए लंब, मतलब ये सरल रेखा है, इस पर डाला गया लंब है, क्या है, लंब है, मतलब ये लंब है, मतलब जो पीएन है वो AB पर क्या है, लंब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ठीक। चूंकि पीएन रेखा AB पर लंब है, पीएन जो है रेखा AB पर लंब है, मतलब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या ले सकते हैं, पीएन परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज PBA, त्रिभुज त्रिभुज PBA से चलेंगे और त्रिभुज PBA का क्या करेंगे, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम लोग इन जनरल पहला नंबर जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या है AB और ऊंचाई क्या है PN, ठीक। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, सब जोड़ दो ना भैया, हाँ, आधार गुणे ऊंचाई AB क्रॉस PN, ठीक। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB क्रॉस PN। अगर अलग अलग निकाल दी तो हमको क्या करना है, इस रेखा को दिखाना है, इस D को दिखाना है, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के हिसाब से चलेंगे, किसी कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं होनी चाहिए। अब जरा सा आप क्या करेंगे, इसको यहीं पर देंगे छोड़, इसको क्या करेंगे, यहीं पर देंगे छोड़, जो कुछ भी माने हैं, AB बराबर क्या है आपका, AB बराबर AB ही रहने दें, PN क्या माने हैं, D माने हैं, PN क्या माने हैं, D, तो उसको हम लोग रख लेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे भैया, AB ही है आपका, अभी कुछ निकालने नहीं है, और PN क्या माने हैं, स्मॉल, और इधर क्या चल रहा है, त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल उधर रहेगा, हमको निकालना क्या है, D, तो क्या करेंगे, D निकालने के लिए D को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या होगा, 2 आकर के होगा, त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल गुणे 2 अपान AB बराबर D, ठीक। या आप इसको इस तरफ लिख लीजिए, D = 2 इंटू त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल बटे AB, इसको हम यहाँ पर रोक देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए, हम निकाले हैं A का निर्देशांक, A का निर्देशांक क्या निकाले हैं, ये देखिए A का निर्देशांक, ठीक। A का निर्देशांक निकाले हैं, और क्या निकाले हैं, यहाँ नीचे लिखे नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, B का निर्देशांक क्या होगा भैया, निर्देशांक B का निर्देशांक होगा, जो हम लिखे हैं, पहला नंबर तो y ये हो गया, x क्या होगा, 0 हो गया, 0 -a/b, ठीक। ये क्या होगा, इसका निर्देशांक हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक निर्देशांक ये मिल गया, यहाँ का निर्देशांक मिल गया, यहाँ दिख रहा है, हम लोग लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, उसको निकाल करके इससे क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो ये भी क्या है भैया, क्षेत्रफल ही तो है, या आप ऐसा कर लो, ना इक्वेट करके क्षेत्रफल निकाल करके इसी पे ला करके रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक एक्सप्रेशन मिलेगा, वही D की वैल्यू होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, हमने क्या किया, इसको निकाल दिया है ना, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हो। जो निर्देशांक हमने निकाला था यहाँ पर दिखा दिए हैं, A का निर्देशांक क्या है, -c/a, 0, B का निर्देशांक 0, -c/b है, और P का निर्देशांक x, y है।
करेंगे, त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल, त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1/2 अंडर रूट, फार्मूला लिखने का हमने एक ट्रिक बताया था, साथ साथ आप लोग समझते चलिएगा कैसे हम फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक, जैसे हम लिखे देखो, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यक्स लिखिएगा, ठीक, फिर ब्रैकेट में क्या करना, y माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर x y माइनस, फिर उसके बाद x ब्रैकेट में y माइनस y। ठीक, इतना आप लिख लेंगे, बहुत आसान है। ठीक, अब x1 x2 x3 आपको बनाना है, पहला है x1, दूसरा x2, तीसरा x3। फिर उसके बाद क्या करना, आप ट्रिक एक याद है, हमने आपको बताया भी था, फिर भी आप समझिए क्या करना है आपको। सबसे पहले 23 31 12, 23 मतलब 2 यहाँ लिखो, 3 यहाँ, फिर उसके बाद 32 23 31 मतलब 3 12 मतलब 1। ये क्या हो गया, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। आप वैसे नहीं याद कर पाते हैं, हमको पता है, आप भूल जाते हैं कि x2 माइनस x1 क्या है, y को अंदर करें, x को अंदर करें, तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। आइए हम लोग निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग लिख लेंगे कि x1 क्या है, y1 क्या है, वहां से तो आसानी होगी रखने में। x1 बराबर क्या है भैया, x1 ही है। ठीक, x1 क्या है, x1 ही है, y1 क्या है, y1 ही है, उसको हमको लिखना ही नहीं है। लेकिन क्या लिखना है भैया, x2 और x2 बराबर क्या है, मान लो हम इसको मान ले रहे 2, वो x2 ये वाला और ये वाला 3 वाला मान लेंगे, और दूसरा निशान तीसरा निशान मान लेंगे। ये क्या होगा, x2 बराबर 0 और y2 बराबर माइनस। ठीक, एंड x3 बराबर क्या होगा, इसको लेके चलिए -3/a और y3 बराबर क्या होगा, 0। इतना रख लिए, नहीं किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आप लोग जो भी निर्देशांक निकाले उसमें से x और y निकाले, उसको हम लोग इसमें रख लेंगे। 1/2 x1 ही है, वहां पर देखिए p वाला निशान। ठीक, और उसके बाद y2 क्या है, -c/b, माइनस y3 क्या है, 0 प्लस x2 क्या है भैया, x2 0। ठीक, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0। आपकी इच्छा है वैल्यू के लिए, y3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू y1 ही है। ठीक, प्लस x3 क्या है भैया, x3 -c/a। ठीक, फिर उसके बाद y1 क्या है, y1 ही है, और y2 क्या है भैया, -c/b। तो माइनस प्लस c/b। यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब जरा आप समझिए 1/2। ठीक, x1 है और ये क्या हो जाएगा, -c/b, तो -x1 इंटू c/b, ये 0 हो गया। ठीक, माइनस y1 c/a माइनस c²/ab। ठीक, और इसको सॉल्व करिए, 2 को चाहे आप बाहर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जरा देखें, 2 को हम लोग थोड़ा सा 0 को हटा करके सिंप्लीफाई करें, x1 इंटू c/b। ठीक, उसके बाद माइनस y1 इंटू c/a माइनस c²/ab। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। हमने क्या किया, केवल 0 को हटाया है, 0 मतलब कुछ नहीं, और उसी को वैसे ही लिख लिया। अब जरा देखें, यहाँ दिख रहा है AB ना, तो इनको भी सॉल्व करें, शायद हमको AB डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। तो जरा देखिएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, A इसके साथ आएगा, B इसके साथ गुणा करेंगे ना, तो माइनस a
x1c माइनस by1c अपान ab माइनस c अपान सी स्क्वायर अपान ab। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट पर रहने देते हैं, यूज में आएगा ये। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, इसको ए बी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली चीजें अपना जुड़ घट जाएंगी, नीचे वाला आ जाएगा। तो त्रिभुज क्या लेके चले थे, PBA का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अगर आप कॉमन दे देंगे तब भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन दे दीजिए, -1/2, ठीक। और क्या बचा भैया, ax1c ठीक, प्लस by1c प्लस c स्क्वायर अपान ab पूरे का अपान ab। ठीक, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ये मिल गया किसका, त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल। ये आप तो नीचे साथ में भी भेज सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें वैल्यू को रख देंगे, ठीक। समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर, जो ऊपर हम लोग वैल्यू को निकाले हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, लिखा है कि रखने चल रहे हैं। तो त्रिभुज PBA का क्षेत्रफल देखिए, इधर लिखे हैं, b बराबर, ठीक, 2, ठीक, 2, और उसके बाद इन ब्रैकेट -1/2, ठीक, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ax1c प्लस by1c प्लस c स्क्वायर अपान a, ठीक। अपान में क्या है आपका, कैपिटल पड़ा है, ठीक, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी। अब जरा देखें, अब क्या करिए, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, और AB को हम निकाल ही सकते हैं, अभी निकालेंगे इसके बाद तो होता है। तो B बराबर क्या होगा, पहला नंबर ये आपको दिए 2 से 2 कैंसिल, और इसमें C तीनों में है, तो C हो गया कॉमन, तो क्या बच गया, ax1 प्लस माइनस c कॉमन by1 प्लस c अपान स्मॉल ab, ठीक, और पूरे का मान कैपिटल AB, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब जरा थोड़ा सा आप दिमाग समझिए, अब इस इक्वेशन का काम खत्म है, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे AB, ठीक, क्योंकि AB बराबर, ये क्या है, एक निशान किए एक निशान किए है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली रखेंगे, वैसे देखिए x2 क्या है, हम मान लो इसी को मान लिए हैं, ठीक, तो क्या है, आगे पीछे 0 माइनस x2 ये हो गया, x1 क्या कहते हैं, माइनस, और यहाँ का माइनस c अपान a प्लस y2 माइनस y1 क्या है, माइनस c अपान b माइनस y1 क्या है, 0, ठीक, का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, थोड़ा दिमाग लगाइए, c अपान a का होल स्क्वायर प्लस माइनस c अपान b का होल स्क्वायर, ये माइनस है ना, क्या करेंगे, होल स्क्वायर। जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। अब जरा देखिए, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको क्या करेंगे, हम AB के स्थान पर रख लेंगे, इसको आप इक्वेशन
सेकेंड भी बना सकते। ठीक, यहाँ तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम सब नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ये क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर है तो कॉमन बनाएंगे, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, सी रूट से बाहर निकलेगा तो ओनली सी होगा, और अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, इधर थोड़ा देखिए, अब इसको आप क्या कर लीजिए, ए बी बराबर चल रहा है, ठीक, ए बी बराबर रूट बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो क्रम में ही लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपका इनटू में सी भी हमने बाहर लिया करेंगे। ठीक, अब जरा देखिए, ए बी बराबर सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अब थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों है ना, तो ये बी स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा ए और बी, ये आपका ए बी की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू को इसी में हम लोग रखेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा अगर आप नोट करेंगे तो उसके बाद लिखने में मजा ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा। या तो थोड़ा देखिए, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ए बी का मान रखने, ठीक, ए बी का मान रखने, तो डी बराबर क्या है, डी बराबर माइनस सी, ठीक, माइनस सी, और अपान में ए बी हम इधर कर देते हैं। ठीक, माइनस सी अपान ए बी, ठीक, माइनस का सी अपान ए बी। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो आपका ये बचा है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक, अब कर दीजिए पूरे का बटा। ठीक, पूरे का बटा ए बी की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, सी अपान ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज देखिए भैया, आप थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पे हो रही है आपको पता है, हम ये सोच रहे हैं माइनस कहाँ से है, माइनस यहाँ से आया है। जब आप त्रिभुज बीबीए का क्षेत्रफल निकाले थे तो वहाँ पे क्या आ गया, माइनस में। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th से ही, कभी भी क्षेत्रफल जब निकालते हैं त्रिभुज का, अगर माइनस में आता है तो उसको हम लोग प्लस में ही लेकर के चलते हैं। किसमें लेकर चलते हैं भैया, प्लस में ही लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में भले ही आया है, लेकिन जब वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, यहाँ से आपका वहीं से रखे थे वैल्यू को, माइनस सही है। अब क्या होगा, सी अपान ए बी, सी अपान ए बी कैंसिल हो गया। ठीक, अब डी की वैल्यू मिल गई, लेकिन लिखेंगे कहाँ, इसी के लिए हम लोग चित्र को मिटा रहे। ठीक है, हमने चित्र को आपको बनवा दिया, पहले ही बना दिया। जरा देखें, डी बराबर क्या बचा भैया, ये आपका ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस। ठीक, ये हम लोग करके चलेंगे। यही क्या होगा, जो भी चित्र बनाए थे, जो लंब डाला गया था रेखा ए बी पर, उसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक, वही डिस्टेंस ये, कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होनी चाहिए। नोट करिए,
नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहीं पर रोकते हैं क्योंकि डेरिवेशन ये बहुत ही लॉन्ग हो गया। इसके बाद शायद आप पढ़ें तो बोरिंग सा हो सकता है। ठीक।